लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तीसरे चरण की वोटिंग 7 मई, चौथे चरण की 13 मई और पाँचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। छठवें चरण की वोटिंग 25 मई को होगी। सातवें चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को मतगणना होगी। यह है 7 चरणों के मतदान की तारीख। पहला चरण 19 अप्रैल 102 सीट पर, दूसरा चरण 26 अप्रैल 89 सीट पर, तीसरा चरण 7 मई 94 सीट पर, चौथा चरण 13 मई 96 सीट पर, पाँचवा चरण 20 मई 49 सीट पर, छठा चरण 25 मई 57 सीट पर, सातवां चरण 1 जून 57 सीट पर। मतगणना 4 जून को होगी। जानिए आदर्श आचार संहिता का दिलचस्प इतिहास। 1960 से शुरू हुआ इस राज्य से हुई शुरुआत। निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा चुनावों की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो जाएगी। आदर्श चुनाव संहिता का भी एक दिलचस्प इतिहास है। इसकी उत्पत्ति 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। तब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता बनाने की घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी बीजेपी की चंदा दो धंधा लो नीति बताती है कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सामने आई जानकारी बीजेपी की कम से कम 4 भ्रष्ट नीतियों को बताती है। रमेश के मुताबिक ये नीतियां चंदा दो धंधा लो, हफ्ता वसूली, रिश्वत लेने का नया तरीका और सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग है। बकौल रमेश, चंदा देने पर कई कंपनियों को प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट मिले। सरकार ने लॉन्च किया CAA मोबाइल ऐप। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन करने के लिए CAA 2019 मोबाइल ऐप चालू हो गया है। मंत्रालय ने एक्स पर लिंक शेयर कर लिखा, इसे गूगल प्ले स्टोर या वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। गौरतलब है, सरकार ने 11 मार्च को CAA की अधिसूचना जारी की थी। लगान के आमिर की तरह हैं रोहित शर्मा। सरफराज खान ने कहा, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा फिल्म लगान के आमिर खान की तरह हैं। मुझे रोहित भैया के साथ खेलने में मज़ा आया। वह हर खिलाड़ी का समर्थन करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वह हर खिलाड़ी का ख्याल रखते हैं। उनको देखता हूँ तो प्यार आता है। अगर आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से टीम बनाई है तो आपको फिल्म लगान के आमिर खान याद आ जाएंगे। क्या है स्टॉप क्लॉक नियम जिसे वनडे और T20 क्रिकेट में किया गया अनिवार्य। T20 विश्व कप 2024 से T20 और वनडे क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत अगर फील्डिंग टीम ओवर खत्म करने के 60 सेकंड के भीतर अगले ओवर के लिए तैयार नहीं होती है तो पारी में ऐसा तीसरी बार होने पर 5 रनों की पेनल्टी लगेगी। इसके लिए मैदान में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी डिस्प्ले होगी। एक ही धोनी था, है और रहेगा, वह लेजेंड है। गावस्कर द्वारा धोनी से तुलना किए जाने पर जुरेल। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर द्वारा उनकी तुलना MS धोनी से किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। जुरेल ने इंडिया टुडे में कहा, शुक्रिया गावस्कर सर, लेकिन मैं कहूँगा कि धोनी सर ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। एक ही धोनी था, है और रहेगा। धोनी सर लेजेंड हैं, मुझे बस ध्रुव बनना है। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 20 और 21 मार्च के दौरान बारिश होने की आशंका जताई है। JKPL के संगठनों पर लगा बैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है। सरकार ने JKPL के 4 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है। यासीन मलिक के JKLF पर भी 5 साल का बैन लगाया गया है। UAPA के तहत यह कार्रवाई की गई है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने बिहार से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मनीष ने एक वीडियो जारी कर कहा, मुझे चुनाव लड़ने से भगवान व मेरे परिवार के अलावा कोई और नहीं रोक सकता। बिहारियों को सम्मान दिलाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। बकौल मनीष, वह पूर्व उप मुख्यमंत्री व RJD नेता तेजस्वी यादव से 4 गुना ज़्यादा रोजगार देंगे। नई EV नीति को मिली मंजूरी। 4150 करोड़
रुपए के निवेश पर कंपनियों को देना होगा कम आयात शुल्क। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत कंपनियों को भारत में न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा और 3 साल के भीतर देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी होगी। ऐसा करने वाली कंपनियों को $35,000 और उससे अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के सीमित आयात पर कम आयात शुल्क 15% देना होगा। मुझे भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा है, सेबी प्रमुख के बुलबुला फूटेगा वाले बयान पर सीतारमण। सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बच के बयान बुलबुला फूटेगा को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उन्हें भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा है। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार की स्थिति मजबूत बनी हुई है। दरअसल बुच ने स्मॉल और मिड कैप स्टॉक बढ़े हुए मूल्यांकन पर चिंता जताई थी। सरकार ने LIC कर्मचारियों के लिए 17% वेतन वृद्धि को दी मंजूरी। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2022 से प्रभावी है। इससे 1.10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके साथ LIC में 1 अप्रैल 2010 के बाद शामिल हुए लगभग 24,000 कर्मचारियों का NPS योगदान 10% से बढ़कर 14% कर दिया गया है। क्या है एक देश एक चुनाव रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें? एक देश एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने पहले 2029 में लोकसभा व विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने और फिर समन्वय बैठने के लिए 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की है। बकौल समिति लोकसभा 18वीं का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही सभी विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म करने का संवैधानिक प्रावधान किया जाए। बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले, बाकी कहां गए? चुनावी बॉन्ड के डेटा पर अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, कुल 20,000 करोड़ के चुनावी बॉन्ड में से बीजेपी को लगभग 6,000 करोड़ मिले हैं, बाकी बॉन्ड कहां गए? पार्टियों व डोनर्स के लिंक का खुलासा करने वाले चुनावी बॉन्ड नंबर करे जारी SBI से SC। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को राजनीतिक दलों और चंदा देने वालों के बीच लिंक का खुलासा करने वाले चुनावी बॉन्ड नंबर जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि SBI को इनका खुलासा करना होगा। वहीं चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज लौटाने का अनुरोध किया जो अदालत को सौंपे गए थे। क्या है देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल की नई कीमतें? केंद्र सरकार ने लगभग 2 साल बाद पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 104.21 प्रति लीटर हो गई है, जबकि दिल्ली में इसके दाम 94.72 प्रति लीटर, कोलकाता में 103.94 प्रति लीटर और नई में 100.75 प्रति लीटर हो गए हैं। बेंगलोर में पेट्रोल 99.94 प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि लखनऊ में इसकी कीमत 94.57 लीटर रह गई है। 12वीं फेल के प्रेरणा स्रोत IPS अधिकारी मनोज शर्मा को IG रैंक पर हुआ प्रमोशन। 12वीं फेल के प्रेरणा स्रोत IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने X पर पोस्ट कर बताया है कि भारत सरकार ने उन्हें IG रैंक पर प्रमोट किया है। उन्होंने कहा, ASP से शुरू हुई यात्रा IG बनने तक जा पहुंची है। इस लंबी यात्रा में साथ देने के लिए सभी का आभार। शर्मा 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं। मेघा इंजीनियरिंग ने 14,400 करोड़ रुपए का टेंडर मिलने से पहले खरीदे थे 140 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 11 अप्रैल 2023 को 140 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, जिसके 1 महीने बाद उसे 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिला था। चुनाव आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए डेटा के मुताबिक MEIL ने कुल 966 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे। घुसपैठिए और शरणार्थियों में बड़ा अंतर है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चैनल के कार्यक्रम में CAA का विरोध कर रहे अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, केजरीवाल बिना कानून पढ़े बोल रहे हैं। शरणार्थियों को जेब कतरा, चोर और रैपिस्ट कहना ठीक नहीं है। शरणार्थियों का अपमान करना ठीक नहीं है। बांग्लादेश से इतने रोहिंग्या घुसपैठिए आए हैं, उनके लिए केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते। घुसपैठिए और शरणार्थियों में बड़ा अंतर है। सस्ते पेट्रोल ने कर दिया खेल। केंद्र सरकार ने पूरे देश में पेट्रोल डीजल 2 रुपये सस्ता कर दिया है। इससे आम जनता को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन तेल कंपनियों के साथ खेल हो गया। शुक्रवार को तेल कंपनियों के शेयर 10% तक गिर गए, जिससे कंपनियों के साथ साथ निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आज एनर्जी सेक्टर के सभी शेयर गिरे हैं, जिनमें IOCL, GAIL, ONGC, NTPC, कोल इंडिया और BPCL शामिल हैं। बिहार में फिर होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार में एक बार फिर जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने दावा किया कि अभी 6 मंत्रियों के पद खाली हैं। ऐसे में फिर से कैबिनेट का विस्तार होगा। दरअसल आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी और JDU कोटे से 21 विधायकों और विधान पार्षदों ने मंत्री पद का शपथ लिया है। बता दें कि नीतीश कैबिनेट के कुल 36 मंत्रियों के पद हैं, जिसमें से अब तक 30 मंत्री शपथ ग्रहण कर चुके हैं। शराबबंदी के बाद बिहार में सूखे नशे का चलन बढ़ा। बिहार में शराबबंदी के बाद दूसरे नशों का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब नहीं मिलने के कारण बड़ी आबादी सूखे नशे की चपेट में आ गई है। शराब की खेप के साथ साथ अन्य नशीले पदार्थों की खेप भी पहुंचाई जा रही है। दरअसल बेरगाछी OP थाना पुलिस ने नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 40 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से चोरी की एक कार भी बरामद किया है। पूछताछ जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का मुंबई में समापन। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रविवार को मुंबई में शिवाजी पार्क में समापन होगा। आज यात्रा मुंबई पहुंचेगी। न्याय यात्रा के समापन पर तमिलनाडु के CM MK स्टालिन, SP अध्यक्ष अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे, बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। देश की जनता के नाम PM मोदी का पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, मेरे परिवारजनों, विकसित भारत के निर्माण में मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम एक बार फिर साथ मिलकर काम करेंगे। सरकार के ऐतिहासिक फैसलों में जनता के समर्थन ने बहुत ताकत दी है। पत्र में उन्होंने 10 साल में BJP सरकार के बड़े फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। PM करेंगे BJP के चुनाव प्रचार की शुरुआत। PM मोदी आज कर्नाटक के कलबुर्गी से BJP के लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जनसभा को संबोधित करने के साथ करेंगे। यह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है, जहां से वह 2009 और 2014 में लोकसभा सदस्य चुने गए थे, लेकिन पिछली बार BJP के उमेश जाधव से हार गए थे। PM कलबुर्गी के बाद 18 मार्च को अल्लाह मां प्रभु मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।